गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले लेक्चर में हमने देखा था ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का हमने बेसिक्स देखा था कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और कॉमन रेशो क्या होती है। अगर सीरीज में कॉमन रेशो बराबर आ जाए तो हम उस सीरीज को जीपी बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंचे। तो गाइस, जीपी के रिलेटेड पहली एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड 7 टर्म एंड nth टर्म ऑफ द सीरीज। ये हमें एक जीपी सीरीज दी हुई है। अभी हमें ये नहीं पता कि ये जीपी की फॉर्म में है या नहीं, सिर्फ सीरीज दी है। तो उस सीरीज की 7th टर्म और nth टर्म हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, पहली टर्म को हम क्या बोलते हैं, A1 या T1, 256, सेकंड टर्म 128, थर्ड टर्म 64। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जीपी की फॉर्म में है या नहीं। तो उसके लिए हमें कॉमन रेशो फाइंड करना पड़ेगा। आर, कॉमन रेशो को हम आर से डिनोट करते हैं। तो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, A2 डिवाइड बाय A1। तो सेकंड टर्म कितनी है, 128 डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म 256। जब डिवाइड करेंगे ये आएगा आपका 1/2। वैसे ही चेक करने के लिए थर्ड टर्म भी ले लेते हैं। तो ये हमारा R1 है, कॉमन रेशियो 2। तो थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकंड टर्म, तो थर्ड टर्म कितनी है, 64, सेकंड टर्म 128। जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1/2। तो कॉमन रेशियो हमारी सेम आ रही है। इसका मीनिंग ये है कि ये सीरीज जो है वो जीपी की फॉर्म में है। अब देखिए, इन्होंने बोला 7 टर्म फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू हमें दी है 7। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, n की जगह 7 इक्वल टू ARn-1। ये जनरल फॉर्मूला मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। तो a की वैल्यू कितनी है, 256, यहां पे भर दी। r की वैल्यू अभी निकाली 1/2, इसकी पावर n-1। तो n की जगह कितना है, 7-1। 256 वैसे ही रहा। अब देखिए 7-1 6, तो 1 की पावर 6 1 ही रहेगा, 2 की पावर 6। अब 2 को हम 6 बार ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो ये आपका आंसर आएगा 4। अब ये तो निकल गई 7 टर्म। अब हम देखेंगे nth टर्म कैसे निकालनी है। देखिए, ये हमारा जनरल फॉर्मूला an इक्वल टू a इंटू r एंड r रेस टू पावर n-1। अब देखिए, a की वैल्यू हमें पता है 256, r भी हमें निकला 1/2 n-1। अब देखिए, 256 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2 रेस टू पावर 8। तो 2 को अगर आप 8 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 256 ही आता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही रहेगा, 2 की पावर n-1। जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये जो पावर है, जो प्लस की है वो माइनस में हो जाएगी और जो माइनस की है वो प्लस में हो जाएगी। जब फिर आप सॉल्व करोगे, बेसिस आपके सेम हो जाएंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, पावर साइड, तो 8, 1 पावर ये हो जाएगी 9, तो -n। ये आपके आ गया nth टर्म। वैसे इसका सेकंड पार्ट है √2 प्लस 2 प्लस 2√2 प्लस 4 डैश डैश। अब देखिए, ये हमें एक सीरीज दी है। सबसे पहले हमें चेक करना है ये जीपी की फॉर्म में है या नहीं है। √2 कितना है, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो फर्स्ट टर्म √2, सेकंड टर्म 2, थर्ड टर्म 2√2। तो पहली कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं, A2 डिवाइड बाय A1। A2 की जगह कितना है, 2, A1 की जगह √2। अब देखिए, इस 2 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। जब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, दोबारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने देखा था जो R2 की वैल्यू है उसकी वैल्यू 2 आ रही थी। पहले ये देख लेते हैं, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, √2। R2 की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी, A3 डिवाइड बाय A2। A3 की वैल्यू 2√2 है, A2 की वैल्यू 2, तो 2 और 2 कैंसिल, कितना आया, √2। इसलिए मैंने यहां पे क्या किया था, जो 2 है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, √2 कैंसिल, तो बचेगा √2। इसका मतलब जो कॉमन रेशियो है वो सेम आ रहा है, √2। तो ये जीपी की फॉर्म में है। n 7th टर्म निकालनी थी, तो n की वैल्यू 7 दी है हमें।
A7 इक्वल टू AR रेज टू पावर n-1 जो कॉमन फॉर्मूला है। अब A की वैल्यू कितनी थी √2, R की वैल्यू अभी निकाली √2, n की जगह 7 - 1, तो 7 - 1 कितना आ जाएगा 6, तो ये √2 वैसे रहा। अब देखिए √2 को हम 6 बार लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए √2 इंटू √2, 2√2 होल पावर स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2। इसका पेयर ये भी 2, इसका पेयर ये भी 2। अब ये अकेला √2 बच गया तो यहां पे लिख दिया, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 √2। ये था इसका आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, अभी इसका nth टर्म भी फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द सीरीज 9 - 3 + 1 - 1/3 प्लस सो ऑन इज 1 by -1 by 243। मीनिंग क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस सीरीज की ऐसी कौन सी टर्म है जिसकी वैल्यू 1 by -1 by 243 है। मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो गिवन सीरीज है यही दी है हमें। अब सबसे पहले यही फाइंड करना है कि ये जीपी की फॉर्म में है या नहीं। उसके लिए हम कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे R1 की वैल्यू, तो R2 इसमें कितना है -3, सॉरी A2 कितना है -3, A1 कितना है 9। तो जब इसको डिवाइड करेंगे -1/3, वैसे R2 की वैल्यू निकालेंगे A3 डिवाइड बाय A2, तो A3 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू -3, तो इसकी वैल्यू कितनी है -1/3। तो ये भी किस फॉर्म में है जीपी की फॉर्म में। सबसे पहले यही फाइंड करना था। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म हमें कितनी दी थी 9, आर की वैल्यू अभी निकाली -1/3। तो nth टर्म हमें दी हुई है, लास्ट टर्म दी है कितनी -1/243, क्योंकि ये जो सीरीज थी वो इसी के बराबर थी। तो यही बताने ये जो टर्म है वो किस नंबर पे है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो nth टर्म दी हुई है तो फॉर्मूला लगा लेंगे nth टर्म का, an इक्वल टू AR रेज टू पावर n-1। अब nth टर्म दी है कितनी -1/243 इक्वल टू A की वैल्यू 9, R की वैल्यू अभी निकाली -1/3 पावर n-1, यही n फाइंड करना है हमें। अब देखिए 243 3 की पावर 5 करेंगे, मतलब 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आएगी। मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये 9 इंटू, अब देखिए -1 की पावर ये रहेगी, वही रहेगा -1, तो ये पावर कहां जाएगी 3 रेज टू पावर n-1। अब देखिए ये 9 था, 9 को मैं इधर ले आया, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 2, तो यही मीनिंग है 3 3 9 हो जाएगा दोबारा। अब देखिए ये टर्म वैसे ही रही, ये देखिए बेसिस सेम, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो पावर कितना हो जाएगा 3 रेज टू पावर 7। अब यहां पे देखिए 3 रेज टू पावर n-1। देखिए अब ऊपर न्यूमिनेटर भी सेम था -1, डिनोमिनेटर का बेस सेम था 3, इसका भी 3। अब हमने क्या किया, हम इक्वेट कर सकते हैं 3 की पावर को, ठीक है ना, ये रूल होता है। तो देखिए 3 की पावर कितनी है 7, तो 7 को इक्वेट करना है किसके साथ n-1 के साथ, तो इक्वेट कर लिया 7 इक्वल टू n-1। अब ये -1 राइट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे क्या आ जाएगा प्लस का 1, तो 7 + 1 8। इसका मतलब जो हमारी सीरीज की 8th टर्म थी उसकी वैल्यू कितनी थी, यहां पे देखिए -1/243 8th टर्म थी जिसकी वैल्यू ये थी। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।